अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर्ड सेट के बारे में और ऑर्डर इन अ सेट के बारे में। तो सबसे पहले ऑर्डर इन अ सेट से क्या मुराद है। लेट कर लेना हमने एस जो है ये कोई भी एक हमारे पास सेट है। देन ऑर्डर इन अ सेट एस इज़ डिफाइंड एज बाय एक्सियम्स। ऑर्डर इन अ सेट से दरअसल मुराद ये होता है कि कोई भी सेट हमारे पास दिया हो, सपोज कि एस कोई भी मेरे पास सेट गिवन है और वो बराबर है 1 2 3 4 5, ये मेरे पास कोई भी एक सेट है। अब इस सेट के अंदर अगर आप देखें तो अगर आप देखेंगे ना तो इस सेट के अंदर कोई ना कोई एक तरतीब दी हुई है, ठीक है ना। तो उस तरतीब को हम क्या नाम दे देते हैं कि वो ऑर्डर कहलाता है। अब मैथमेटिक्स में इसकी एक डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन क्या है, वो कह रहा है कि इफ़ एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एस देन एक्स इज लेस देन वाई और एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्स इज बिगर देन वाई। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट्स पकड़ लूँ सेट एस में से, सपोज किया मैं पकड़ लेता हूँ 1 और आगे मैं पकड़ लेता हूँ 5, तो वो कहता है इन दो एलिमेंट्स के दरमियान एटलीस्ट इन तीन में से एक रिलेशन लाजमी एग्जिस्ट करेगा। वो या ये हो सकता है कि एक्स वाई से छोटा हो, यानी कि 1 5 से छोटा है, या फिर एक्स वाई के बराबर हो, या फिर एक्स वाई से बड़ा हो। तो लिहाजा तीनों में से कोई एक रिलेशन लाजमी एग्जिस्ट करेगा। तो लिहाजा यहाँ पे कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, 1 इज लेस देन 5। तो ये लिहाजा ऑर्डर इन अ सेट है, यानी कि इस सेट के अंदर एक ऑर्डर है, इस सेट के अंदर एक तरतीब है। दूसरा एक्सियम वो ये कह रहा है कि इफ़ एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ऐसी, यानी कि अगर मैं कोई से तीन एलिमेंट पकड़ लूँ, सपोज किया मैं पकड़ लेता हूँ 1 3 एंड देन 5। और अब अगर आप देखें इफ़ एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एस एंड एक्स इज़ लेस देन वाई एंड वाई इज़ लेस देन जेड देन x इज़ लेस देन z। इससे मुराद ये है कि जो पहला एलिमेंट है वो अगर दूसरे से छोटा है और जो दूसरा एलिमेंट है वो तीसरे से छोटा है, तो लिहाजा जो पहला एलिमेंट होगा वो तीसरे एलिमेंट से लाजमी तौर पे छोटा होगा। तो ये हमारे पास ऑर्डर इन अ सेट की डेफिनेशन आ गई है। इफ़ अ सेट एस हैज़ एन ऑर्डर, यानी कि कोई भी सेट के अंदर अगर हमें एक तरतीब मिल जाती है नंबर्स की, तब हम उस सेट को क्या कह देंगे, ऑर्डर्ड सेट। फॉर एग्जांपल इस सेट के अंदर अगर हम देखें तो एक तरतीब हमें मिल रही है, जैसे 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, 3 4 से छोटा है, 4 5 से छोटा है। तो ऐसे लिहाजा इस सेट को हम क्या कह देंगे कि ये कहलाएगा ऑर्डर्ड सेट। यानी कि किसी भी सेट के अंदर अगर एक तरतीब आ जाए, ऑर्डर से सिंपली मुराद क्या है, तरतीब, यानी कि नंबर्स की तरतीब हो, यानी कि 1 2 से छोटा हो या फिर 2 1 से बड़ा हो या फिर 1 1 के बराबर हो। तो लिहाजा इसको हम कह देंगे कि ये क्या कहलाएगा, ऑर्डर्ड सेट। यानी कि किसी भी सेट के अंदर अगर एक तरतीब दी हुई है ना, तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड सेट। अब हम डिस्कस करेंगे अपर बाउंड। अब अपर बाउंड में क्या होता है कि हमने कोई भी एक सेट ले लेना एस। ये जो सेट होगा एस ये आर का सबसेट होगा, ठीक है ना। अब देखें एक बात कि तो वो कहता है कि द सेट एस इज कॉल्ड बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर u बिलोंग्स टू r such that s is less than or equals to u for all s belongs to capital S. u is called upper bound of s in R. अब वो ये कहना चाह रहा है कि अगर हमने कोई भी एक सेट ले लिया s, तो ये जो सेट होगा s ये बाउंडेड अबव होगा कि अगर हमें एक कोई भी नंबर मिले u बिलोंग्स टू r, हमें किस में से नंबर मिले, r में से मिले, s में से नहीं। यानी कि अगर हमें कोई भी एक ऐसा नंबर मिले r में से कि जो के बड़ा हो या फिर इक्वल हो s के, यानी कि s के, यानी कि जो सेट s है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब से अगर एक नंबर बड़ा है या फिर सेट एस के तमाम एलिमेंट्स इस नंबर एक नंबर u से छोटे हैं, तो इसको हम कह देते हैं कि ये जो सेट है s ये बाउंडेड अबव है। अब मैं आपको इसको बाय यूजिंग अ ग्राफ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें फॉर एग्जांपल
ये मेरे पास जो है ये लेट्स सपोज ये सेट एस है, ठीक है, ये सेट एस है लेट्स सपोज। अब अगर आप देखें तो ये सारे का सारा जो फील्ड है ये रियल लाइन की फील्ड है, ठीक है, सपोज किया। तो अब अगर आप देखें तो ये जो नंबर है ना, यहाँ पे एक नंबर होगा u, ये जो नंबर है ना u, ये कहलाएगा अपर बाउंड ऑफ s, s का अपर बाउंड कहलाएगा। और ये u किसके अंदर पड़ा हुआ है, r के अंदर पड़ा हुआ है। तो लिहाजा u जो है ये अपर बाउंड इसीलिए कहलाएगा क्योंकि u जो है ये क्या है, s के तमाम एलिमेंट से बड़ा है। u जो है ये s के तमाम एलिमेंट से बड़ा है, या फिर s के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, u से छोटे हैं। तो लिहाजा इस सेट को हम कह देंगे कि ये जो सेट s है ये बाउंडेड अबव है, और इस सेट का जो अपर बाउंड है वो u है। अब ये भी पॉसिबल है कि किसी भी सेट के एक से ज़्यादा अपर बाउंड हो। तो मैं अभी एक एग्जांपल लिखने लगा हूँ। इस एग्जांपल के अंदर हम देखेंगे कि कोई भी एक सेट है उसके अंदर एक से ज़्यादा अपर बाउंड भी हो सकते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स, अब ये जो सेट है S बराबर है x लेस देन 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ये सेट एक ऐसा सेट है कि इसके अंदर वो तमाम के तमाम रियल नंबर्स हैं जो कि क्या है 2 से छोटे, यानी कि इसके अंदर 1.9 होगा, 1.8 होगा, 1.7 होगा, 1.6 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1, -2, -1 और -2 के दरमियान जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इस सेट के अंदर होंगे और ये जाते जाएंगे माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। तो लिहाजा यानी कि मैं इस सेट को लिख सकता हूँ इस शक्ल में भी, माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन 2 की शक्ल। अब अगर आप इसको देखें ना तो इस सेट का अपर बाउंड क्या है, इस सेट का अपर बाउंड क्या है, अपर बाउंड ऑफ s, और ये जो अपर बाउंड है s का ये किसके अंदर होगा, r के अंदर। ये अभी हम देखते हैं क्या है, देखें जरा, 2 वो सबसे नंबर है छोटा जो कि क्या है x से बड़ा है। 2 के अलावा 3 भी होगा, 2.1 भी होगा, 2.4 भी होगा और बहुत सारे नंबर होंगे। तो लिहाजा जो सेट S है इसका जो अपर बाउंड है वो 2 है। 2 के अलावा आगे जितने भी नंबर्स हैं वो सब के सब इसके अंदर आएंगे, यानी कि ये आएगा 2 शामिल होगा इसमें, 2 से लेके इन्फिनिटी तक। तो लिहाजा ये इसका अपर बाउंड होगा S का R के अंदर। तो देखें आप R के अंदर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो सेट है S ये सबसेट है R का, ठीक है। तो अब देखें आप कि जो सेट है S ये R का सबसेट है और अपर बाउंड जो S का है वो R के अंदर है। कैसे, यानी कि 2 जो है ये S के अंदर तो नहीं है, ये R के अंदर है। तो लिहाजा ये जो अपर बाउंड है S का ये R के अंदर है। तो लिहाजा ये 2 से लेके आगे इन्फिनिटी तक ये सारे के सारे इसके अपर बाउंड्स आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल थी। तो अब हम डिस्कस करेंगे लोअर बाउंड। लेट कर लेना है S हमारे पास कोई भी एक सेट है और ये जो सेट S है ये R का सबसेट है। तो अगर हमें एक ऐसा नंबर मिले W बिलोंग्स टू R और ये रियल नंबर के अंदर हो, यानी कि S के अंदर ना हो R के अंदर हो, याद रख लीजिए ये जो नंबर होगा ना ये रियल नंबर के अंदर होगा, ये S के अंदर नहीं होगा। S के अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमें इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ S इन R, यानी कि ये S का लोअर बाउंड कहलाएगा R के अंदर इफ W इज लेस देन और इक्वल्स टू S फॉर ऑल S बिलोंग्स टू कैपिटल S। वो क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई भी एक ऐसा नंबर मिल जाए R में से कि जो कि S के सेट के तमाम एलिमेंट से क्या हो, छोटा हो या फिर उसके बराबर हो, तो हम इस नंबर W को क्या कह देंगे कि ये कहलाएगा उसका S का लोअर बाउंड कहलाएगा। और ये ऑफ कोर्स किसके अंदर होगा, रियल नंबर के अंदर। फॉर एग्जांपल अब अगर आप ये ग्राफ देखें तो इस ग्राफ के अंदर लेट्स सपोज ये हमारे पास सेट S है जहाँ से मैंने इसकी बाउंड्री लगाई हुई है। तो ये देखिए ये जो नंबर है ये W ये बिल्कुल इसके नीचे है। तो लिहाजा हमें एक ऐसा नंबर मिल गया है
कि जिसका जो एस के तमाम एलिमेंट्स हैं उससे रिलेशन क्या है, लेस देन का है, तो लिहाजा ये जो डब्ल्यू है ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ये लोअर बाउंड कहलाएगा किसका, एस का, और ये किसके अंदर होगा, आर के अंदर। सिमिलरली ये जो सेट एस होगा इट इज़ कॉल्ड बाउंडेड बिलो, ये बाउंडेड बिलो कहलाएगा, उसने उसको बाउंड कर दिया हुआ डब्ल्यू ने उसको बिलो से, तो लिहाजा ये बाउंडेड बिलो कहलाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल से लोअर बाउंड समझाने की कोशिश करूंगा। अब ये अगर आप एग्जांपल देखें, एस बराबर एक्स बिगर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि इस सेट के अंदर वो वाले रियल नंबर्स हैं जो कि क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, यानी कि 0 से बड़े होंगे। अब अगर आप देखें इस एग्जांपल को, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0 लेस देन एक्स लेस देन इंफिनिटी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब देखें जरा कि इस सेट के अंदर हमें कोई एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि क्या हो, इस सेट के तमाम एलिमेंट से क्या हो, छोटा हो, ठीक है ना। अपर बाउंड के अंदर उलट हो जाएगा, बड़ा होगा। लोअर बाउंड के अंदर क्या होगा, हमें कोई भी एक ऐसा नंबर चाहिए होगा कि जो कि इस सेट के तमाम एलिमेंट से छोटा हो, तो लिहाजा मैं लिख सकता हूँ लोअर बाउंड ऑफ एस इन आर इज इक्वल टू 0 इसलिए कि देखें ज़रा कि 0 जो है ये क्या है, x से छोटा है, ठीक है ना। यानी कि x जो है यहाँ पे क्या है, वो एक ऐसे रियल नंबर है जो कि 0 से बड़े हैं, तो लिहाजा 0 हमारे पास वो मिनिमम नंबर है जो कि क्या है, x से छोटा है, यानी कि फॉर ऑल, यानी कि s के तमाम एलिमेंट से छोटा है 0, तो लिहाजा ये जो 0 है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा लोअर बाउंड ऑफ एस इन आर। तो स्टूडेंट्स ये आज की हमारी वीडियो थी, तो इंशाल्लाह मैं अगले कुछ दिनों में रियल एनालिसिस की और भी वीडियोस अपलोड करूँगा, ठीक है। तो आप सबसे गुजारिश है, आप सब मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो को भी लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।